जहां दिल्ली में 33.31% मतदान संपन्न हो चुका है। सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो 29.74% मतदान संपन्न हुआ। वहीं पूर्वी दिल्ली में 33.66% मतदान संपन्न हो चुका है। नई दिल्ली में 29.89% मतदान हुआ। वहीं उत्तरी दिल्ली की बात करें तो 32.44% मतदान संपन्न हो चुका है। कुल मिलाकर के 70 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही वोटिंग जारी है और इस दौरान 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में होना है। ईवीएम में कैद हो जाएगा। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि भारी संख्या में घरों से बाहर निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें। इस बीच तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से दिग्गज नेता भी पहुंचे हैं और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। विशाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, जिस तरह से मतदान फीसदी की अगर हम बात करें तो लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और अभी क्या कुछ मौजूदा स्थिति, क्या अभी भी पोलिंग सेंटर्स के बाहर लोगों की भीड़ है, लोगों में उत्साह अभी भी उतना ही है जितना सुबह के समय देखने को मिल रहा था, या फिर अब ये उत्साह थोड़ा कम पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अब ये आखिरी का समय, आखिरी के 3 घंटे बचे हुए हैं जब वोट डाले जा रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं वोट करने। वहां पर क्या, कहां आप मौजूद हैं और कहां, वहां पर क्या कुछ स्थिति? देखिए, अगर भीड़ की बात करें तो अभी जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर केवल जो सुरक्षा कर्मी है उनकी भीड़ दिखाई दे रही है, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी जो कि पर्चा दे रहे हैं उनकी भीड़ दिखाई दे रही है। जो वोटर्स हैं वो उनकी संख्या बिल्कुल लगातार कम होती जा रही है, जिसका असर वोट प्रतिशत में भी देखा जा रहा है, क्योंकि महज 33.33% के आसपास ही जो है अभी तक बीते 7 बजे से वोटिंग जो हुई है, इसमें इतने ही वोटर्स ने अभी हिस्सा लिया है। कुल मिलाकर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा वोटर्स जो है उनको हिस्सा लेना था, लेकिन अभी तक काफी कम संख्या में वोटर्स जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब महज 3 घंटे बचे हैं और इस 3 घंटों में ये देखना होगा क्या दिल्ली की जनता घर से बाहर निकलकर वोट डालते या नहीं, क्योंकि इसका काफी असर जो है चुनावी परिणामों पर भी पड़ेगा। क्योंकि अगर पिछले बार की बात करें तो 2020 में लगभग 62% वोटर टर्नआउट जो चुनावी मतदान डलने के बाद रहा था, लेकिन इस बार जो है महज 3 घंटे बचे हैं और अभी आधी भी जो है आधी परसेंट भी पहुंच नहीं पाया है। तो ये काफी जो है चिंताजनक विषय भी है, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर दिल्ली सरकार या तमाम राजनीतिक दल जनता से अपील कर रही थी कि अपने घरों से बाहर निकले और वोट डालें, लेकिन उसका असर जनता पर होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि काफी कम संख्या में जो है जनता इस बार बाहर निकलकर वोट डाल रही है। बिल्कुल विशाल, हालांकि जागरूकता का आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम तरह से जागरूक किया गया जनता को, दिल्ली की वोटर्स को। इसके अलावा राजनीतिक दलों की तरफ से भी प्रचार प्रसार खूब किया गया, लोगों से बढ़ चढ़ करके मतदान के पर्व में हिस्सा लेने की अपील भी की गई। सुबह भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से लगातार जनता से वोट करने की अपील की गई। क्या वजह रही कि लोगों का इतना रुख नहीं मिला मतदान को लेकर के? क्या इसकी एक बड़ी वजह जागरूकता में कमी भी मानी जा सकती है, या फिर इसके पीछे की वजह कि जनता इस बार बदलाव को नहीं देख रही है? देखिए, कह सकते हैं क्योंकि जनता का मूड आंक पाना ये काफी मुश्किल होता है, और ऐसे में अभी साइलेंट वोटर्स भी जो है वो अपना अलग खेल दिखाते हैं। क्योंकि अभी तक जो हम जो भी बूथ पर जो वोटर्स खड़े थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, सभी एक ही मुद्दे को लगातार दोहरा रहे थे कि दिल्ली में यमुना की सफाई और प्रदूषण का मुद्दा, इन्हीं मुद्दों पर जनता जो है इस बार वोट दे रही है। और जो युवा है वो बेरोजगारी और बेहतर शिक्षा के मुद्दे को वोट दे रही है। तो तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर अलग अलग वर्ग के लोग जो है, अलग अलग वोटर्स जो है वो वोट दे रहे हैं, लेकिन ये संख्या अभी भी जो है काफी कम है। लोगों को अभी भी काफी ज्यादा जरूरत है कि अपने घरों से बाहर निकले और इस महज 3 घंटे में जितने बचे हैं, जितने वोटर्स अपने वोट डाल सकते हैं, उनका प्रयोग उन्हें करना चाहिए, ताकि लोकतंत्र की इस चुनावी दौड़ में अपनी हिस्सेदारी वो पूरी तरह से दिखा सके और अपनी मनपसंदीदा सरकार को चुनने के लिए वो अपना आगे अगले कदम उठा सके। क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है विधानसभा चुनाव के लिए। लोकसभा की बात करें तो उसमें अच्छा खासा वोट शेयर जो है देखने को मिलता है, जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, सुबह से ही लंबी कतारें लगने को देखने को मिलती है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में तस्वीरें काफी जो है पहले से सुस्त नजर आ रही है, क्योंकि जनता और काफी जो है सुस्ती दिखा रही है वोट डालने के लिए। बिल्कुल विशाल, तमाम मुद्दों को यहां पर शामिल किया गया। शिक्षा और बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा जो दिल्ली में बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि लगातार जिस तरह से दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि दिल्ली में बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था दी गई, बेहतरीन शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया, वहीं बीजेपी की तरफ से कटाक्ष भी किया जा रहा है। शिक्षा को लेकर के लोगों का क्या कुछ कहना, क्या इस मुद्दे को भी ध्यान में रखते हुए लोग वोट करने पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, ये बेहतर शिक्षा का मुद्दा अक्सर रहता ही है। विकास हो, कूड़े के पहाड़ हो, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सभी मुद्दे जो है इस बार दिल्ली की जनता के ध्यान में है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता, जो जितनी भी जनता अभी तक आई है वोट देने, वो वोट दे भी रही है। वहीं दूसरी तस्वीरें ये भी देखने को मिल रही है, कई विधानसभा क्षेत्रों में लड़ाई झगड़े भी देखने को मिल रहे हैं। श्रीरामपुर इलाके में
दो गुटों में जो है लड़ाई देखने को मिली है, जी। जिसमें पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है कि ये लड़ाई दरअसल भ्रम पैदा होने की वजह से हुई है। एक व्यक्ति के दो व्यक्तियों के सेम नाम होने की वजह से भ्रम पैदा हुआ, जिस कारण वहां पर लड़ाई हुई। हालांकि पॉलिटिकल बीजेपी का कहना है कि बुर्का पहनकर कई महिलाएं जो है कई बार वोट डालने आ रही हैं, जी। इसीलिए ये जो है भ्रम की स्थिति पैदा हुई। वहीं अगर जंगपुरा की बात करें, जो कि मनीष सिसोदिया की विधानसभा है, वहां पर भी जो है लोगों के बीच हाथापाई देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि जहां एक तरफ लोग वोट डालने के लिए काफी कम संख्या में निकल रहे हैं, और जो लोग निकल भी रहे हैं उनके बीच लड़ाई झगड़े की तस्वीरें सामने आ रही है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग को काफी ज्यादा जरूरत है एक्टिव रहने की, ताकि किसी भी प्रकार की कोई खलन अगर डालने का प्रयास करता है चुनावी प्रक्रिया में, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और इस चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से सफल बनाया जाए। बिल्कुल विशाल, नजर बनाए रखिए, हम बिल्कुल लौट रहे हैं, लेकिन इस बीच डीसीपी की प्रतिक्रिया क्या कुछ आ रही है सीलमपुर में हुए हंगामे के बीच में, वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। जी, आज विधानसभा हो रहे हैं दिल्ली विधानसभा के, उसके लिए हमने बहुत ही ब्रॉड एंड इलेबरेट लेवल के ऊपर और बिल्कुल माइक्रो लेवल पे भी प्लानिंग करते हुए हमने इस पे पूरा डिप्लॉयमेंट किया है। उसमें जितने पोलिंग प्रीमाइसेस है, पोलिंग बूथ्स है, वहाँ पे वो क्रिटिकल है, नॉन क्रिटिकल है, या वहाँ पे कितने पोलिंग स्टेशन है एक प्रीमाइस में, उस हिसाब से उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट किया गया है। और इसका स्केल निर्धारित रहता है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। इलाकों के अंदर स्ट्रॉन्ग पिकेट्स लगी हुई हैं, इलाके के अंदर हमारी कुछ। तो जिस तरह से डीसीपी का साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हमारे साथ जितेंद्र लगातार, माफ कीजिएगा, विशाल लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से डीसीपी की तरफ से बयान दिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार स्थिति को नियंत्रण रखने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन इस बीच सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस तरह की गलतियां कैसे हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से लोगों, चुनाव आयोग की तरफ से अपील की गई थी और चुनाव आयोग लगातार इस बात की जानकारी भी कर रहा था, इस बात की पुष्टि भी कर रहा था कि कोई भी अव्यवस्थित माहौल नहीं बनेगा। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लगातार इस बात के दावे किए जा रहे थे। तो ऐसे में सवाल यही कि इस तरह की स्थिति बन क्यों रही है, और आखिर, हालांकि फिलहाल राहत की बात यह है कि स्थिति नियंत्रण में है। विशाल हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए। विशाल, जिस तरह से डीसीपी का साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अगर हम सीलमपुर के अलावा मुस्तफाबाद की बात करें तो मुस्तफाबाद ऐसा इलाका जो मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, लेकिन यहां पर अभी तक वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, कहा जाता है कि अल्पसंख्यक इलाकों में दिल्ली विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट डाले जाते हैं, और वो वोट कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही जो है पड़ते हैं। और अभी जो सबसे ज्यादा आंकड़े निकल कर आए हैं, वो जितने भी अल्पसंख्यक इलाके हैं, चाहे वो ओखला विधानसभा हो, मुस्तफाबाद हो, सीलमपुर हो, इन सब जगह से सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत निकलकर सामने आ रहा है। और इसकी वजह ये भी कह सकते हैं क्योंकि वहां पर जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जनता के बीच काफी लंबे समय से जो है जुटे हुए हैं, और वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार लोगों को जो है जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम यानी हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, नई दिल्ली जैसी जगह में जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ पर कई बूथ जो है वो बिल्कुल सूने फीके पड़े हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी का बूथ हो, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। सुबह जरूर तस्वीरें देखने को मिली थी जहां पर लंबी लाइन लगी थी, लोग कतार में खड़े थे, अपने वोट डालने के लिए इंतजार कर रहे थे लोग। लेकिन अब जैसे जैसे दिन ढला, ये संख्या भी काफी कम होती गई, और वहीं बात करें, अब महज 3 घंटे से भी कम समय बचा है, और इसलिए अब काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये देखना कि कितने लोग अभी इन 3 घंटों में घरों से बाहर निकलते हैं और अपना वोट का प्रयोग करते हैं।